आज पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रेरित नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं दोबारा रिलीज होने जा रही है। 2018 में रिलीज ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शॉर्ट फिल्मों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित इस फिल्म में एक संवेदनशील बालक की कहानी दिखाई गई है, जो स्वामी विवेकानंद के विचार वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं से प्रेरित होता है। मदर डेयरी ने 16 सितंबर से अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया है। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। एशिया कप में हुए हैंडशेक विवाद पर मंगलवार को एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर अफरीदी ने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी तब तक यही राजनीति चलती रहेगी। इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। CNN ने मंगलवार सुबह 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की। ये हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है। यहाँ रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे। इन हमलों में 41 लोग मारे गए। इजरायली सेना के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक लगभग 3.2 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ रही है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे और न ही रुकेंगे जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमित खरे को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने रविवार 14 सितंबर को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। आदेश के अनुसार खरे की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और उनका कार्यकाल 3 सालों के लिए होगा। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार माना है कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका कीमा बन गया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन मामले में नोटिस भेजा है। उथप्पा को 22 और युवराज को 23 सितंबर को दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, जामनगर स्थित वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। इस सेंटर को अंबानी परिवार का रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल SIT की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस PB वराले की बेंच ने कहा, अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जाँच की है और हम उसी पर भरोसा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार 15 सितंबर को बिहार के लिए 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुरुआत किया। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के SSB ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने SIR का जिक्र किए बिना कहा, राजद और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों पर ताला लगाना NDA की पक्की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। CJI BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्यों के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा न हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों।
नावी साल में सीएम नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर अब ब्याज नहीं लेगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। सीएम ने लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच पर लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगी। कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। SGPGI का 29वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के श्रुति सभागार में होने वाले इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। राज्यपाल ने PhD, DM, MCH, MD, BSSC और MSSC नर्सिंग समेत कई कोर्सों के उत्तीर्ण 415 स्टूडेंट्स की डिग्री डिजिलॉकर पर 10 सेकंड में अपलोड कर दी। राज्यपाल ने शोध और चिकित्सा गतिविधियों में सराहनीय काम करने वाले 17 डॉक्टर और रेजिडेंट को सम्मानित किया। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार IRCTC वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वाराणसी से क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का 75% काम पूरा हो चुका है। यह दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वाराणसी से 20 किलोमीटर दूर गंजारी में 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 30.66 एकड़ में फैला हुआ है। 18 विकेट पिच तैयार की जा रही है। स्टेडियम के अंदर एक साथ 30,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। नागौर में मंगलवार को जैन मुनि विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उन्हें सोने की स्याही से लिखा अभिनंदन पत्र भी सौंपा गया। ये आयोजन शहर के 9 छतरियां दादाबाड़ी में हुआ। कार्यक्रम में विजय नित्यानंद महाराज को भगवान महावीर स्वामी के ज्यों और जीने दो के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने पर सियासत शुरू हो गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा, योगी राज में पाकिस्तान कैसे बन गया? ये कैसी बात सुनकर धक्का लग रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, इस तरह की विभाजनकारी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने X पर लिखा, क्या ऐसा बयान गेरुए वस्त्र का अपमान नहीं है? देश की एकता और अखंडता को सबसे ज्यादा खतरा इन भाजपाई विद्वानों से है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन अगर वोट चोरी से काम न चले तो जाते जाते गौतम अडानी को सारी चीजें सौंप रहे हैं। पवन खेड़ा ने दावा करते हुए कहा कि बिहार में भागलपुर के पीरपैंती में 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन गौतम अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए ₹1 हर साल पर 33 साल के लिए दे दी गई। पवन खेड़ा ने कहा कि किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती और धमका कर ली जा रही है। उज्जैन में लैंड पुलिंग योजना के विरोध में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। अब तक 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली और 5000 से अधिक किसान शहर में पहुंच चुके हैं। इस आंदोलन में 10,000 किसानों के पहुंचने का अनुमान है। किसान सिंहस्थ में स्थायी सिटी बसाने के लिए लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे हैं। साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो गाँवों से दूध, सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी। राजधानी पटना के गांधी मैदान से चलो जीते हैं अभियान के तहत रथों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों की एक साथ रवानगी की गई। इस दौरान गांधी मैदान में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और मंत्री नितिन नवीन समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। इसकी मंजूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इस कमेटी में 39 लोग शामिल हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन इस कमेटी के सदस्य होंगे। लखनऊ में फेक दस्तावेजों के जरिए लोन कराने वाले गैंग को लेकर एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। गैंग का सरगना यूनियन बैंक का ब्रांच मैनेजर है। गैंग ने अब तक 20 से अधिक कारों का लोन कराने के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। बैंक मैनेजर के पास से BMW समेत 4 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। 200 से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। फर्जी दस्तावेजों से गैंग ने गोल्ड लोन और मुद्रा लोन लिए हैं। एसटीएफ अब गैंग के सरगना बैंक मैनेजर और अन्य सदस्यों के संपत्तियों को खंगाल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। पटना से जहानाबाद के लिए निकलने से पहले उन्होंने कहा, महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे तो जनता से पूछ लीजिए। बीजेपी नीतीश कुमार को भगाना चाहती है। चुनाव है इसलिए अब भी साथ रखा है। वहीं पीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, घुसपैठियों को बाहर भगाने से किसने रोका है आपको? आप कर क्या रहे हैं 11 साल से? चुनाव में भाषण देने से नहीं होता है। घुसपैठ सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बातें हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संघ चालक मोहन भागवत फरवरी 2026 में गोरखपुर आएंगे। वह संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सामाजिक सद्भाव बैठक होगी। माना जा रहा है कि RSS प्रमुख किसी बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। उनका गोरखपुर प्रवास 2 दिन का हो सकता है। हालांकि अब भी उनके आने की तिथि तय नहीं हुई है। RSS शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर 2025 से होगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य के वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान है वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। बर्क ने कहा, ऐसे लोगों की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। चुनाव जितना करीब आएगा इस प्रकार की बयानबाजी और घटनाएं बढ़ेंगी ताकि धर्म के नाम पर समाज में खाई पैदा करके चुनावी रोटियां सेंकी जा सकें। योगी सरकार टीएटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को इसका आदेश दिया है। उन्होंने कहा है, हमारे टीचर अनुभवी हैं, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है। ऐसे में उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। दरअसल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था, जो टीचर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी।